के उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हाजी आजम कुरैशी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। हाल ही में प्रचार कर लौटे हैं। आजम साहब, क्या स्थिति है बिहार के अंदर? क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या इंडिया गठबंधन हावी हो जाएगा? एनडीए की सरकार पहले से चली आ रही है पिछले 20 सालों से, और इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार एनडीए की बनेगी। जिस तरह की खींचतान चल रही है, विपक्ष ने सर को लेकर के, एसआईआर को लेकर के हल्ला बोला है, उधर वक्फ जो कानून सामने आया वक्फ बिल को लेकर के, तो क्या लगता है बिहार के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ हो जाए? एनडीए के साथ तो पहले भी रहे मुसलमान वहाँ पर, नीतीश जी से हमारा गठबंधन है और बाकी दलों से भी मुसलमान वोट भी मिलेगा। लेकिन जो वहाँ पर एनडीए की सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है और सभी का काम किया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ कि ये मुसलमान है या ये मुसलमान नहीं है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। अच्छा आजम साहब, बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार पर कोई असर, 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी पर कोई असर होगा, कोई रास्ता तय होगा बिहार से? ये सरकार तो हमारी बिहार में ही बनेगी और केंद्र में भी जैसे सरकार काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, उसी को लेकर सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। 27 में क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की रहेगी? बिहार से कोई रास्ता निकल करके आएगा? 27 में भी यूपी के अंदर जैसे आज सरकार चल रही वैसी ही सरकार बनेगी। विपक्ष शोर शराबे के सिवा कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कि वो सरकार में वापसी करें। हमारी सरकार केंद्र में है और हमारी एनडीए की बिहार में है और यूपी में भी बीजेपी गठबंधन की ही सरकार बनेगी 27। अच्छा आजम साहब, आपने कई चुनाव संभल से लड़े, क्या लग रहा है इस बार के मुस्लिम चेहरे के तौर पर हाजी आजम संभल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? और पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी मुझे तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसको पूरा करूंगा। अगर पार्टी चुनाव में कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी अगर चुनाव में नहीं आपकी क्या तैयारी, क्या आप चाहते हैं कि मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहूँगा। तो हमारी पार्टी में खुद से कुछ तय नहीं होता, जो भी है पार्टी तय करती है। पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जिस तरह की भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसको निभाने का काम करूँगा। आपका क्या मन है संभल विधानसभा को लेकर? अगर पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव में आऊँगा। मान लिया जाए भाजपा ने आपको प्रत्याशी बना दिया या कोई और रास्ता आपने निकाला किसी तरह का, तो यहाँ 7 बार के विधायक इकबाल महमूद साहब हैं, यहाँ सांसद ज़ियाउर-रहमान बर्क साहब हैं, उधर जफर अली जो जामा मस्जिद के सदर हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे और चेहरे हैं, अकील रहमान साहब हैं या चौधरी मुशीर का हैं, और भी कई ऐसे चेहरे हैं। कैसे इस संभल के माहौल को, कैसे इस रास्ते को तय कर पाएंगे आप? जैसा मैंने सुना है आप लोगों के माध्यम से ही, इकबाल महमूद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, उनके बेटे चुनाव में आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो माहौल है संभल का इस वक्त, उसमें 4-6 लोग विपक्ष के हैं, जिसमें MIM का भी कैंडिडेट होगा और चंद्रशेखर भीम आदमी का भी कैंडिडेट होगा, BSP का भी कैंडिडेट होगा और समाजवादी का कैंडिडेट जैसे सुनना है वैसे सुहेल अगर हुए, तो मैं समझता हूँ कि मैं, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं बहुत बड़े अंतर से इन सबको हराने का काम करूँगा। अच्छा, जैसे विधायक जी ने अपने बेटे सुहेल को लड़ाने की बात कही, आपको क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा? सुहेल उस पिच पर खरे उतर पाएंगे जो 2027 के लिए समाजवादी पार्टी तैयार करेगी? मैं समझता हूँ कि अगर सुहेल आते हैं तो मेरे लिए, अगर मुझे पार्टी चुनाव में उतारती है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे हाथ में नहीं है, ये पार्टी के हाथ में है, पर पार्टी मुझे चुनाव में मौका देगी तो मैं बहुत बड़े अंतर से सुहेल को हराने का, या जो भी समाजवादी का कैंडिडेट होगा उसको हराने का काम करूँगा। यानी ये थे हाजी आजम साहब जो बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां हैं और वो भी कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है। चेहरा बेनकाब के लिए फरजल वारसी संभव।